नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बैतूल जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते बढ़ रही बीमारियों को लेकर जिला चिकित्सालय बैतूल में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। लगातार मौसम परिवर्तन और भारी बारिश के चलते जिला चिकित्सालय में मरीजों का तांता लगा रहा। चिकित्सालय में लगातार बुखार, उल्टी, दस्त से पीड़ित मरीजों की कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं बढ़ते मरीजों को देखते हुए चिकित्सालय में उपचार के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं में इजाफा किया है। जिला आरएमओ डॉक्टर रानू वर्मा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन 700 से लेकर 1000 ओपीडी चिकित्सालय में आ रही हैं, जिसमें से 100 से लेकर 160 तक पेशेंट प्रतिदिन के जिला चिकित्सालय में भर्ती किया जा रहा है। डॉक्टर वर्मा के अनुसार चिकित्सालय में पदस्थ स्टाफ की आपातकालीन सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। बीमारियों के मद्देनजर अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की गई। पहले 2 हुआ करती थी, 2 बेड हम डायलिसिस 2 शिफ्ट में लेते थे, मतलब एक दिन में हम 4 लोगों के मैक्सिमम डायलिसिस ले पाते थे। वो संख्या हमने 2 से बढ़ा के 6 कर दी है। तो अब हम जो है 6 मशीनों में 2 शिफ्ट में डायलिसिस ले पाते हैं। तो ऐसा करके हम लगभग 12 पेशेंट को हम एक दिन में हम डायलिसिस के लिए ले पाते हैं। इससे हमारे जो डायलिसिस की टोटल संख्या है वो 150 के आसपास पहुंच गई है प्रति माह, जो कि हमारे पास पहले 10 से 12 हुआ करती थी। सर, जिले में जो प्रसूता वार्ड है वहाँ की क्या व्यवस्था है? प्रसूता वार्ड की जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी हमारे पास अभी हाल ही में कलेक्टर सर और जेडी मैडम की जो बैठक हुई थी, उसके माध्यम से हमने वहाँ की कुछ व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश की है। उसके लिए हमने जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे लगाया हुआ है, जो गायनिक स्पेशलिस्ट हैं। और कलेक्टर साहब के निर्देशन अनुसार हमने जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जो कि ब्लॉक से या सीएचसी से चिन्हित होकर आते हैं, उनके लिए हमने अलग व्यवस्था की हुई है। उनके लिए स्पेशल गायनेकोलॉजिस्ट को बोला हुआ है कि उनको सामान्य पेशेंट से अलग चिन्हित करके रखा जाए और उनका बहुत फ्रिक्वेंटली उनके और उनके जो गर्भस्थ शिशु है उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग की जाए। प्रायोरिटी बेसिस पे उनके ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी की सुविधाएं हमने वार्ड में करके रखी है। तो क्या कारण है जो पूरे जिले के प्रसूता पेशेंट जो है उनको जिले चिकित्सालय लाया जाता है? आपको ये समझना होगा, इसके लिए बैतूल की जियोग्राफिकल जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बैतूल बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है। यदि आप बैतूल से भीमपुर या बोरदही, प्रभातपट्टन इत्यादि के कुछ इलाके देखेंगे कि वो 100 या उससे भी ज़्यादा किलोमीटर दूरी पे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो वहाँ पे पेशेंट हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं या जो थोड़े गंभीर प्रसव संबंधी कोई बीमारी से ग्रसित है या ऐसे कुछ मामले हैं, तो वो सारे के सारे जिला अस्पताल रेफर होते हैं। साथ ही आपको ये चीज़ भी समझना होगा कि बैतूल जो जिला है उसमें 10 सीएससी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि एक काफ़ी बड़ी लगभग 1 से 1.5 लाख पॉपुलेशन को कवर करते हैं। उन एरिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है। वहाँ पे अभी भी इमरजेंसी जो प्रसव वाले जो ऑपरेशन हैं या हाई रिस्क पेशेंट हैं उनके लिए गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो वहाँ पे अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो उन 10 सीएससी में से सारे के सारे जो पेशेंट हैं वो जिला अस्पताल ही रिफ़र होते हैं और उनका ऑपरेशन भी होता है तो वो यहीं होता है। और हमारे जो मैटरनिटी वार्ड की जो क्षमता है, सीएससी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि एक काफ़ी बड़ी लगभग 1 से 1.5 लाख पॉपुलेशन को कवर करते हैं। उन एरिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है। वहाँ पे अभी भी इमरजेंसी जो प्रसव वाले जो ऑपरेशन हैं या हाई रिस्क पेशेंट हैं उनके लिए गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो वहाँ पे अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो उन 10 सीएससी में से सारे के सारे जो पेशेंट हैं वो जिला अस्पताल ही रिफ़र होते हैं और उनका ऑपरेशन भी होता है तो वो यहीं होता है। और हमारे जो मैटरनिटी वार्ड की जो क्षमता है वो लगभग 150 बेड की है, जिसमें 50 बेड हमारे एएनसी के हैं, 50 पीएनसी के हैं, है ना, और बाकी जो शिशु वार्ड और एसएनसीयू हैं उनकी हैं, जो शिशुओं का देखभाल करते हैं। क्योंकि अब पूरे ज़िले के रिफ़र यहीं आते हैं, ज़िले के हाई रिस्क पेशेंट के ऑपरेशन यहीं होते हैं, तो सामान्य सी बात है कि यहाँ पे जो हमारा जो सेटअप है उससे ज़्यादा भीड़ होगी। तो उसी कारण यहाँ पे प्रसूति वार्ड में थोड़ी भीड़ रहती है। साथ ही मैं आपके माध्यम से एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि यदि कोई पेशेंट 100 किलोमीटर दूर से बैतूल जिला अस्पताल रेफ़र होता है तो उसको वहाँ पे 108 की उपलब्धता और यहाँ तक पहुँचने का समय अमूमन 3 से लेके 6 घंटे के बीच का होता है। मैं एक औसत समय बोल सकता हूँ। इस बीच में काफ़ी सारे वाइटल पैरामीटर जो कि चेंज होते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और हमें यदि सेफ़ डिलीवरी करानी है तो हमें बहुत दूरस्थ जो क्षेत्र हैं वहाँ की सीएससीओं को हमको
फंक्शनल करना पड़ेगा, ताकि हाई रिस्क कुछ एक मामले जो बहुत इमरजेंसी में विद इन टाइम हमें डील करने वो वहाँ की वहीं हो जाए। जिला चिकित्सालय में बेहतर इलाज के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? जिला चिकित्सालय के लिए में बेहतर इलाज के लिए एक शासन की तरफ से लक्ष्य और इनक्वास के कुछ एक पॉइंट हैं, उसको मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। एक पेशेंट रिस्पॉन्डिंग पीरियड होता है। पेशेंट रिस्पॉन्डिंग पीरियड ये होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में आया, उसने ओपीडी से कटवाया, उसको कितना आप कम कर सकते हो। हमारा उद्देश्य ये है कि हम वो 3 से 5 मिनट का कर लें, ठीक है। उसको हम ये है कि हम जैसे जिला अस्पताल में पेशेंट आए, उसको 3 मिनट के अंदर अंदर हम जो है वो अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और मैं कुछ डाटा आपके माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा कि मेरे पास जो है इस माह मई में जो विगत माह गया है उसमें 20,774 टोटल ओपीडी आई है, और मेरे पास भर्ती मरीजों की संख्या 4,376 रही है ना। साथ ही 59,342 ब्लड टेस्ट हुए हैं पैथोलॉजी लैब के अंदर, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। एक्सरे की संख्या 2977 है, लगभग 3000 मान सकते हैं, और सोनोग्राफी 2545, मतलब 2500 सोनोग्राफी हुई है, जबकि हमारा एक ही सोनोलॉजिस्ट या रेडियोग्राफर मौजूद है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हमारे पास ऑपरेशनों की संख्या भी मैं आपको बता दूं, सिजेरियन जो सेक्शन है उनकी संख्या 127 है, जबकि 381 नॉर्मल हुए हैं, और टोटल जो प्रसव है वो 508 हुए हैं माह मई में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। जो छोटे मेडिकल कॉलेज अभी नए खुले हैं उनके लेवल का यहाँ काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम जल्दी ही और अच्छी सेवाएं देने